नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लेने जा रही है। प्रदेश में लगभग 23,000 के आसपास वित्त विहीन माध्यमिक स्कूल है, जिसमें 4 लाख के आसपास वित्त विहीन शिक्षक भी हैं। लंबे समय से बहुत ही कम मानदेय पे अपना ड्यूटी करते हैं, संघर्ष भी करते हैं कि हमारा सम्मानजनक मानदेय होना चाहिए। लेकिन सरकार ने इसके लिए एक कमेटी गठित कर दी है और कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है 1 महीने के अंदर देगी और हर बिंदुओं पर समीक्षा भी करेगी। समीक्षा करने के बाद आपका भी मानदेय सम्मानजनक होगा, क्योंकि प्रदेश के लगभग 100% जो शिक्षा है 100% शिक्षा है, उसकी जिम्मेदारी जो है 80% जिम्मेदारी सिर्फ वित्त विहीन शिक्षक और माध्यमिक वित्त विहीन स्कूलों की है। इस वजह से भाई इनके कंधों पर शिक्षा का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, इसलिए इनका सम्मानजनक आपका मानदेय भी होना चाहिए। साथियों, इसके लिए अब पहले ये होता था कि जो प्रबंधक की मनमर्जी चलती थी, अब प्रबंधक की मनमर्जी को समाप्त करने की बात चल रही है कि उनकी मनमर्जी को समाप्त किया जाएगा, सम्मानजनक उनका तनख्वाह और वेतन भी दिया जाएगा। साथियों ठीक, अब बहुत ही जल्द नियमावली भी जो जारी हो जाएगी। उसके बाद पहले आपको जो 5-6 हज़ार आपका जो मानदेय मिलता था एक शिक्षक होने के नाते, जिसके कंधे पर समाज को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है, और उसका अगर मानदेय 5-6 हज़ार मिले, 7 हज़ार मिले, तो कहीं से यह न्यायोचित नहीं दिख रहा। अगर आपका भी सम्मानजनक मानदेय होता है तो एक बहुत बड़ी राहत कही जाएगी। साथियों, अगर आप शिक्षक होंगे और किस जनपद से कहाँ से मुझे देख रहे होंगे, कोई भी सुझाव होगा तो जरूर आप कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए हम लोग जो हैं आपसे जुड़े हुए हर एक नोटिफिकेशन को लगातार वीडियो बनाकर अपडेट करते रहते हैं। तो एक आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि इस चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक, और जो भी ग्रुप होगा उसमें शेयर भी कर दीजिएगा। साथियों, यहाँ देखिए लिखा है, बड़ा कदम, राज्य सरकार वित्त विहीन माध्यमिक स्कूलों को पढ़ाने वाले शिक्षकों की दशा सुधारने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है, यहाँ देखिए लिखा है, राज्य सरकार वित्त विहीन माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है कि भाई एक सम्मानजनक आपका मानदेय होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा विभाग इसके लिए नियमावली तैयार कर इसमें इनकी सेवा शर्तों के साथ मानदेय तय करने जा रहे हैं। सेवाएं क्या होगी, शर्तें क्या होगी, मानदेय क्या होगा, इसके लिए नियमावली तैयार की जा रही है। स्कूल प्रबंधक को इसके आधार पर शिक्षकों को रखते हुए मानदेय देना होगा। इस क्या लिखा है, स्कूल प्रबंधक को इसके आधार पर जो भी प्रबंधक होंगे, जो भी नियम नियमावली होगी, उसके अनुसार सेवा शर्तें और क्या मानदेय होगा वही आपको देना होगा। अब आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी। प्रदेश में इस समय करीब 23,000 वित्त विहीन माध्यमिक स्कूल हैं और इसमें 4 लाख से अधिक क्या है, अंशकालिक क्या है, शिक्षक हैं। नियमावली बनाने के लिए सचिव माध्यमिक शिक्षा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। इसकी अध्यक्षता में आपके जो नियमावली सचिव जो है, सचिव की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा के जो सचिव है उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, और कमेटी 1 माह में अपनी रिपोर्ट भी क्या करेगी, सरकार को सौंपेगी, और इसमें सभी बिंदुओं की गहन समीक्षा करते हुए जरूरी प्रावधान किए जाएंगे। नियमावली जारी होने के बाद स्कूल प्रबंधकों की मनमर्जी भी क्या किया जाएगा, अब समाप्त किया जाएगा। जो भी उनकी मनमर्जी, उस नियमावली, उस शासनादेश के अनुसार ही अब उनको चलना होगा। यहाँ देखिए, माध्यमिक शिक्षा में 80% इन शिक्षकों की भागीदारी होती है। 80% इन शिक्षकों की क्या होती है, भागीदारी होती है। और माध्यमिक शिक्षा में वित्त विहीन स्कूलों के शिक्षकों की भागीदारी 70 से 80% प्रतिशत बताई जा रही है। विधानमंडल में इनके मानदेय का मामला उठा था और इस पर सरकार ने कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था कि जैसे ही कमेटी का रिपोर्ट आ जाएगा उसके अनुसार भाई जो भी नियम नियमावली होगा, जो भी उनकी सेवा शर्तें होगी, जो भी मानदेय होगा, उस पर विचार किया जाएगा। यहाँ देखिए, नियमावली जल्द जारी हो, माध्यमिक शिक्षा संघ भाई जो भी आप सबका संगठन है उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही नियमावली जारी हो। यहाँ लिखा है, माध्यमिक शिक्षा विभाग बना रहा है इसके लिए नियमावली। 23,000 के करीब वित्त विहीन माध्यमिक स्कूल हैं यूपी में, और यहाँ नियमों के मुताबिक स्कूल प्रबंधन को काम करना होगा। 4 लाख के करीब इनमें अंशकालिक शिक्षक भी काम करते हैं। न्यूनतम मजदूरी के बराबर मानदेय नहीं, जो भी न्यूनतम मजदूरी होता है उसके अनुसार भी आपका मानदेय नहीं मिल रहा है। ठीक, सुनिश्चित ही सरकार आपके मसले पर कुछ कदम उठाने जा रही है। ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और बहुत ही जल्द आपको 1-2 महीने के बाद, 1 महीने में जो रिपोर्ट आ जा रही है उसके बाद सरकार आप पर क्या विचार कर रही है, कितना मानदेय करेगी,
लेकिन ये मानदेय कम से कम सम्मानजनक होना चाहिए एक शिक्षक होने के नाते।